उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार होली को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रंगों के इस पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। संभल सदर इलाके में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद सड़कों पर उतरे, फ्लैग मार्च किया और संवेदनशील इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया। साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है, होली खुशियों के साथ मनाई जाएगी, लेकिन कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जनपद में कुल 1215 होलिका दहन स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 64 स्थानों पर जुलूस और मेलों का आयोजन प्रस्तावित है। सभी स्थलों का मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। प्रशासन ने पहले से ही हर छोटे बड़े आयोजन की मैपिंग कर ली है, ताकि किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश न रहे। संभल जिले में होलिका दहन की 2 परंपराएं प्रचलित हैं, एक निर्धारित तिथि की रात को और दूसरी धुलैंडी की सुबह भोर में। दोनों अवसरों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सुरक्षा प्लान तैयार किए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि हर स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी और स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए 27 क्विक रिस्पांस टीमों यानी QRT का गठन किया गया है। ये टीमें किसी भी सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी। पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। प्रशासन का मानना है कि जब अधिकारी खुद मैदान में उतरते हैं तो जनता में भरोसा बढ़ता है और असामाजिक तत्वों में डर पैदा होता है। होली से पहले एहतियातन बड़ी संख्या में लोगों को पाबंद भी किया गया है। पहले 650 लोगों को पाबंद किया गया था, लेकिन अब यह संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। जरूरत पड़ने पर पुराने पाबंद व्यक्तियों का भी सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अफवाह, उकसावे या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि लक्ष्य पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इंसिडेंट फ्री और शांतिपूर्ण होली कराना है। सभी जुलूसों को बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा, जिससे भीड़ नियंत्रण में रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। आयोजकों को अपने साथ वॉलंटियर रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भीड़ प्रबंधन में प्रशासन को सहयोग मिल सके। तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से जुलूसों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरे जिले की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही संबंधित टीम तुरंत सक्रिय होगी। 1215 होलिका दहन स्थलों पर बीट पुलिस अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 3 कंपनी PAC, 200 रिक्रूट कांस्टेबल और जनपद की अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। संभावित तनाव को देखते हुए करीब 10 से अधिक मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। ये कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है, ताकि रंग खेलने के दौरान कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो और किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हों। पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक बिना डर और तनाव के त्योहार मना सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाजारों का भी दौरा किया, रंग, गुलाल और पिचकारी बेच रहे दुकानदारों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बाजारों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और लोग तैयारियों में जुटे हैं। प्रशासन ने मिलावटी या हानिकारक रंगों की बिक्री पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संभल में इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था की भी मिसाल बनने जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है, लेकिन अगर कोई इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर फ्लैग मार्च, ड्रोन निगरानी, भारी पुलिस बल और कड़ी मॉनिटरिंग के बीच संभल में इस बार होली पूरी सतर्कता और सख्ती के साथ मनाई जाएगी। आज यहाँ पर संभल में आपने फ्लैग मार्च किया है, विभिन्न इलाकों में घूमे हैं आप, भ्रमण किया है, होली का दहन स्थलों को भी देखा है। किस तरह की तैयारियां होली को लेकर सर? जनपद संभल में पिछले साल की भांति शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार है। बिना किसी इंसिडेंट मुक्त होली का त्यौहार हो, इसके लिए तैयारियां हैं, उनको रिव्यू किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के माध्यम से होली का दहन के स्थल हैं और कब होली जलाएंगे, इस तरीके के सारे वार्तालाप हैं वो यहाँ पे स्थानीय लोगों से किए जा रहे हैं। उसके अलावा कुल 1215 जगहों पे होली का दहन है वो जनपद संभल में किया जाएगा। 64 जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। तो सभी जुलूस हैं वो बॉक्स फॉर्मेशन में निकालें और जो जुलूस निकालने वाले व्यक्ति हैं वो अपने साथ वॉलंटियर भी रखें। ड्रोन की निगरानी में वो सारे जुलूस निकाले जाएंगे।
जो संभल में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से निगरानी भी रखी जाएगी। उसके अलावा जो 1215 जो होली का दहन स्थल है उन सब स्थलों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाई जाए, इसके लिए जो बीट पुलिस ऑफिसर है उनको बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार है ये मनाया जाएगा। 3 कंपनी PSC 200 रिक्रूट कांस्टेबल और जनपद की तमाम फोर्स के साथ ये त्यौहार है संपन्न करवाया जाएगा। सर संभल में इस समय होली को लेकर जामा मस्जिद सहित तो कई मस्जिदों पर तिरपाल को ढका गया। कितनी मस्जिदें हैं यहाँ पर जो ढका गया? ये करीबन 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं जिनको तिरपाल से ढका गया है, ताकि एक ऐसा जो स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को बुरा लगे, तो ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए तिरपाल ये डाला गया है। और जो रंग खेलने वाले लोग अपना रंग खेलें और दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से रहें। सर व्यवस्था की गई। माहौल बिगाड़ने वालों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोग हैं, लोगों को पाबंद किया गया है जनपद के विभिन्न थानों में। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई खलल इस प्रोग्राम में नहीं डाला जाएगा। ठीक है सर, आज होली को लेकर आज तमाम जगह पर निरीक्षण देखा है आपने। कितने संभल में होली का दहन के स्थल हैं और क्या क्या तैयारियां होली को लेकर? संभल में 1215 होलिका दहन स्थल है और 64 स्थानों पर जुलूस और मेलों का आयोजन होना है। जी जी 100% पे पुलिस और प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा भ्रमण कर लिया गया, फ्लैग मार्च निकाल दिया गया है। और हमारे यहाँ होलिका दहन 2 तरह से होता है। एक आज ही होगा होलिका दहन, दूसरा जिस दिन धुलंडी होती है, रंगोत्सव होता है, उस दिन भोर में होता है। जैसे ये वाली होली है, ये धुलंडी के दिन भोर में प्रज्वलित की जाती है। सर इसके साथ साथ 27 जो QRT टीम है उनका भी गठन किया गया है क्विक रिस्पांस के लिए। और सभी जगह के ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और इसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि सब जगह और आम जनता में सुरक्षा और विश्वास पैदा हो। सर कितने लोगों को ये पाबंद किया गया है इस समय होली को लेकर? सर अभी कुल संख्या 1000 से अधिक हो गई है और पहले 650 किया गया था। और जैसे जैसे आवश्यकता प्रतीत होती है या पुराने कभी भी जिनको पाबंद किया गया हो एहतियातन, उन सभी का पुनः सत्यापन कराकर आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी पाबंद किया जाए। सर आपने निरीक्षण के दौरान कुछ महिलाओं और बच्चों से बात की थी जो रंग वगैरह बेचते? वो केवल होली के उत्सव के बारे में जानना, किस तरह से जो रंग है, पिचकारी है, गुलाल है इत्यादि की बिक्री हो रही है और उनको कैसा लग रहा है। तो सब आनंद में हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। सर इस बार होली के अवसर पर जैसे पिछले साल भी जो मस्जिदों को ढका गया था, कवर किया गया था, इस बार भी सर परंपरागत रूप से जो ढका जाता है वो नगर पालिका जो ढकती है वो ढकेंगी। और यदि किसी को लगे कि रंग लगने की संभावना है तो वो फिर अपना ढक सकता है। ठीक।